नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रुचि कालरा है। मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले 15 वर्ष से एक छोटा-सा योग सेंटर रन कर रही हूँ। और योग से जुड़ना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और रुचि जी, अभी हाल ही में मन की बात में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक योग को नहीं अपनाया है, वो भी कृपया आगे आएँ और योग को अपनाएँ, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में स्वस्थ रहना है और आगे लंबी दूरी तय करनी है। तो बताएँ कि ये प्रधानमंत्री का आह्वान कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बिल्कुल जी, ये हमारी भारत की तो सबसे प्राचीन विधा है। अगर इसे अपना लेते हैं तो मेरे ख़्याल से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब हम देख ही रहे हैं कि हमने तो इसे बाद में अपनाया, बाहर के लोगों ने, पाश्चात्य संस्कृति ने इसे पहले अपना लिया है। हम अपनी ही विधा को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे हुँ। चलेगा? तो यदि हम चाहते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पाएँ, तो योग ज़रूरी है। लगभग 15 वर्षों की यात्रा आप तय कर चुकी हैं योग में। आप एक केंद्र के माध्यम से लोगों को योग की शिक्षा भी दे रही हैं। और मैं जानना चाहता हूँ रुचि जी कि आपने क्या देखा है कि योग से जुड़कर लोगों ने कितना अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया? सबसे बड़ा परिवर्तन मैं आपको अपने ही जीवन में बता देती हूँ। जी। मेरा जब सेकंड बेबी हुआ तो मुझे फाइब्रॉइड हो गया था। जी। मुझे बहुत जल्दी यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं आई कि बीपी हुआ हो या शुगर हुई हो या थायरॉइड की समस्या या किसी भी तरह की प्रॉब्लम मैंने नहीं झेली और बाकी सबको भी मुझे लगता है कि फ़ायदा जी। तो हुआ है। आप हुँ। मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। जी, जी। तो अब योग को अब जैसे कि पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई है, भारत की पहल पर 21 जून का दिन मुकर्रर किया गया है योग दिवस मनाने के लिए। ये कितनी बड़ी पहल है भारत की तरफ से? ये बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि इससे प्रचार-प्रसार तो होगा ही, जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और स्वास्थ्य लाभ लेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि लेडीज़ ज़रूर इससे जुड़ें क्योंकि उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है योग से। हुँ। बाहर जाने का उनके पास इतना समय भी नहीं होता है, तो घर के आस-पास छोटे-छोटे सेंटर्स या स्वयं भी सीख कर सकती हैं और स्वास्थ्य लाभ पा सकती हैं। हुँ। रुचि जी, तमाम बीमारियों का एक माध्यम है दूर करने का योग। लेकिन आज के इस छोटे से वार्तालाप में हम विशेष रूप से आपसे ओबेसिटी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे हम मोटापा आसान शब्दों में कहते हैं। बताएँ कि मोटापा को दूर करने के लिए योग कितना बड़ा माध्यम बना है, कितना बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है? योग में बहुत सी क्रियाएँ ऐसी हैं, यदि हम आसन की बात करें तो सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल है मोटापा कम करने में। उसके साथ-साथ हम देखते हैं हम यदि प्राचीन आयुर्वेदिक संस्कृति को जानें तो जो मोटापे का रीज़न है बॉडी में मेद मेद इज़ जो आपका मोटापे का जो मेन उसका वर्ड बोलते हैं, मेद बोलते हैं वो लोग। मेद बढ़ने से आपकी बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ता है और फैट बढ़ने से फिर आपका वेट पुट ऑन होता है। तो यदि आप क्रियाज़ करते हैं, योग में 6 क्रियाएँ बताई गई हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है मोटापे के लिए दैट इज़ शंख प्रक्षालन। अच्छा। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका सिस्टम दैट मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, वो सब प्रॉपरली चलता है तो फिर मोटापा नहीं आता है। हुँ। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे भी योग में बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो फैट को कम करते हैं। हुँ। डेली रूटीन में हम कौन-कौन से आसन कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं और धीरे-धीरे सामान्य रूप से अपने आप को ढाल सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार को रिकमेंड करूँगी। वो बहुत अच्छी क्रिया है क्योंकि वो आपके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ है। यदि आप मॉर्निंग में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो 15 से 20 मिनट सूर्य नमस्कार ही आप कर लेंगे, 20 राउंड कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज़। फिर उसके साथ-साथ यदि आप पवन मुक्त आसन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर रहेगा। यदि आप धनुरासन करते हैं, तो पेट के बल लेटने वाले जितने आसन हैं, वो भी आपके पेट के फैट के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। वैसे तो ये पूरा एक समग्र उपाय है, मतलब आप कुछ आसनों का एक पैक बना लेंगे, तो बहुत अच्छी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाती है और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप वीकली शंख प्रक्षालन ज़रूर करें, हुँ। जिससे आपका क्लीनिंग होता रहे और सब सिस्टम तो फिर फैट डिपॉज़िट नहीं होता है। हुँ। व्यस्त दिनचर्या में से कितना समय हम निकाल लें ताकि हम अपने मोटापे से भी निजात पा सकें? देखिए 45 मिनट्स तो चाहिए अगर आप बहुत वेट रिडक्शन करना चाहते हैं और अगर 45 मिनट्स का आप आसन प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद आप 20 मिनट्स वॉक उसमें रात के इंक्लूड कर लीजिए, तो आई डोंट थिंक फैट रहेगा। हुँ।
तो आपने तो अभी कुछ आसन बताए जिनके माध्यम से फैट को कम किया जा सकता है। आसन के साथ-साथ आवश्यकता ये भी तो आहार कैसा होना चाहिए इस इन आसनों के साथ-साथ? देखिए, यौगिक आहार रिकमेंड किया जाता है, जिसमें आपका फैट कंटेंट है तो सही, बट प्योर घी यूज़ करते हैं, एक लिमिटेड उसमें यूज़ करते हैं। प्योर वेजीज़ जो सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ आहार, जिसको हमारे योग में तामसिक आहार कहा जाता है, वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप पहले से बना के चीज़ें रख देते हैं। ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला आहार, हेवी जो आजकल ये पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छा दाल, चावल, सब्जी, चटनी रिकमेंड करती है, जो अगर हम रूटीन में खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हम फैट डिपॉज़िट हो सकता है या मोटापा आ सकता है हमें। आपने खुद कितने उदाहरण देखे हैं जिसमें आपने जो आपसे मतलब जिन्होंने योगा सीखा है उनका मोटापा कम हुआ है? सर ये नंबर तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनका वेट रिडक्शन होता है। मतलब आहार तो इंक्लूड करना ही पड़ता है। आप कहीं भी जाएँगे, आप जिम भी जॉइन करेंगे, तो वो भी आपको आहार रिकमेंड करेंगे। और हम लोग तो अपनी भारतीय आहार वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये शेक्स, प्रोटीन्स ये सब में नहीं जाते हैं। जो हमारा लाइट फूड जो हम भारत के लोग खाते हैं, अलग-अलग जगह के जैसे अब साउथ इंडियंस है, दे यूज्ड टू हैव इडली एंड वो सब वो बहुत अच्छा है। हमारा यहाँ का भारतीय दाल, चावल, रोटी, चटनी, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हम लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो हमें किसी बाहर के ऐसे पैक्ड फूड की ज़रूरत नहीं है पतला होने के लिए। तो एक योग प्रशिक्षिका होने के नाते आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहती हैं कि योग हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी हो गया है और अब हमें रोज़ाना इसे अपनाने की कितनी बड़ी आवश्यकता हो गई है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि आपके पास पैथीज़ तो बहुत सी हैं। आपके पास एक्सरसाइज़ के लिए पैथीज़ बहुत सी हैं, जिम है, बहुत ढेर मैं नाम और नंबर नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि योग में जो स्वास्थ्य की जो मेन परिभाषा है, मानसिक, शारीरिक, पूरा संतुलन। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी फिट है बट मेंटली आप हेल्दी नहीं हैं। तो योग आपको स्ट्रेस से भी दूर रखता है और फिज़िकली भी फिट रखता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को योग अपनाना चाहिए। इतनी चर्चा करने के लिए, वक़्त देने के लिए रुचि जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी, मेरा सौभाग्य। और अब मेरे साथ कुछ यहाँ पर योग करने वाले साथी भी बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा-थोड़ा उनका भी व्यू ले लूँ। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम शांतारामन। अच्छा, शांता जी आप कितने सालों से योग कर रही हैं? 8-9 साल से कर रही हूँ। अच्छा। योग की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको और आपने क्या परिवर्तन देखा है खुद में? थोड़ा बीपी वगैरह हुआ था तो यहाँ आके मैं मेरे हिसाब से मैं फिट हूँ अब इस उम्र में भी। हुँ। तो दैट क्रेडिट गोज़ टू गुरुजी। और ये बता रहा है कि हमारी कितनी भी उम्र हो जाए लेकिन योग हमें हमेशा फिट रखता है। जी, बिल्कुल। हुँ। क्या कहना चाहती हैं आप अपने जैसे बाकी साथियों से जो कहते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है और हम योग नहीं कर पाएँगे? वक़्त तो खुद निकालना पड़ता है जी, मेरे हिसाब से। जी। थैंक यू। ओके। आपका परिचय दे दें? मेरा नाम अर्चना लवलेकर है और मुझे आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, पर मैंने 5 केजी लूज़ किया वेट। डाइट भी इंक्लूड है पर 5 केजी लूज़ किया और मेन तो मानसिक शांति के ऊपर क्योंकि मेरा माइंड बहुत ये करता था तो मैडम हमेशा ये कहती थी कि कोशिश करो कि शांत रहने की, माइंड को ये करने की, तो काफ़ी फ़र्क मुझे महसूस हुआ उससे। जब वेट ज़्यादा होता है तो किस तरह की तकलीफ़ें आप झेल रही थी? और अभी अरे 5 किलो आपने बताया कि कम किया सीढ़ियाँ है। चढ़ने में, पैदल चलने में, सब में तकलीफ़ होती थी। हुँ। तो आजकल घुटनों की भी एक्सरसाइज़ करती तो मैं पैर मोड़ पाती हूँ, पहले पैर नहीं मुड़ते थे। काफ़ी फ़र्क मुझे लग रहा है यहाँ। अच्छा। मेरे को तो जबकि अभी 3-4 महीने ही हुए आए हुए, पर मैं बाकी जिम करती थी, वॉक करती थी, पर वर्टिगो भी यहाँ आने से एकदम क्लियर हुआ, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी साल भर से। तो अब आगे किस प्रकार से आप योग को कंटिन्यू करना चाहेंगी? क्योंकि आप लगातार आपने बताया नहीं, कि यहाँ तो ये एक फैमिली की तरह है, ऐसा लगता ही नहीं कि क्लास में आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब तक कंटिन्यू है तो आना ही है यहाँ तो। क्या मशवरा देना चाहती हैं आप अपने बाकी साथियों को? नहीं, योग तो फ़िटनेस के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें ना तो ना कोई जिम वगैरह में देखते हैं हम कि कहीं कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, आजकल तो कितना पेपर में पढ़ने को मिलता है, कार्डियक। योगा में ऐसी चीज़ कोई नहीं है। नहीं, कि योगा तो एकदम स्वस्थ यानी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम स्मिता वाजपेयी है। हुँ। मैं टीचर हूँ। उसके चलते थोड़ा समय नहीं निकाल पाती थी, बट पिछले 1 साल से मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे 40 पार हो रहा है तो कुछ चेंजेस आए बॉडी में, जी। जिससे मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने जीवन में, अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसा शामिल करना चाहिए, जो मैं आगे कंटिन्यू रख सकूँ। हुँ। यही एक कारण था मेरा योग केंद्र में आने का। और योग के माध्यम से आपको क्या परिवर्तन और देखने को मिला और आपने क्या सोचा कि योग हर एक को करना चाहिए? सबसे पहले तो एक जो आपका स्ट्रेस और डेली रूटीन में जो आपके पास ये सब चीज़ें रहती हैं, उससे आप बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करते हो क्लास में आके। सेकेंडली फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, बिकॉज़ ये जो सूक्ष्म आसन भी हैं, ये हमें बहुत फ़ायदा देते हैं यहाँ पे। तो उनसे हमारी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे हमारे दैनिक जो भी हमारा कार्य है, वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। कौन-कौन से खास आसनों से आपको प्रेम हो गया है जो आपकी दिनचर्या को बहुत ही व्यवस्थित रखते हैं? एक्चुअली जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो आपको लगता है कि वही आपका फ़ेवरेट बन गया है। तो दीदी मुझे हमेशा प्रेज़ करती हैं कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत है मेरी, तो मुझे वो आसन बहुत पसंद है। अच्छा, जी। कुछ नाम बताइए? जैसे शलभासन हुआ, वो हाँ। मुझे बहुत पसंद है और एक और आसन है सर्पासन बोलते हैं उसे, वो भी मुझे बहुत पसंद है। क्या कहना चाहती हैं आप? योग को जितनी जल्दी अपने जीवन में शामिल किया जाए, उतना ही अच्छा है। मेरे जैसे वेट ना करें 40 होने का, 40 पार होने का। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझें, कुछ भी, किसी भी तरीके का व्यायाम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में इस अभ्यास को शामिल करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम आपका परिचय? मैं विनी शुक्ला। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ़ हूँ। आपने योग को क्यों अपनाया? मैंने योग को मैंने तो वैसे मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ करती थी और बहुत पहले मैं कर जाती थी योग, तो जब बहुत यंग थी तो मुझे योग में बहुत इंटरेस्ट नहीं आया था। फिर बाद में ये करीब 12 साल से मैं कर रही हूँ। यहाँ मेरी एक परिचित आई, उन्होंने कहा चलो, मेरे बच्चे बाहर चले गए थे तो मैं थोड़ा-सा अंडर डिप्रेशन या स्ट्रेस रहती थी, तो उन्होंने कहा वहाँ चलो, क्लास में अच्छा लगेगा। बस मैंने शुरू करा और पता नहीं मन कैसे लगता चला गया, पीस ऑफ माइंड वो, और सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है। काफ़ी लोग, हम लोग जो 12-15 साल से साथ में हैं, तो मतलब इतने क्लोज़ हैं एक-दूसरे से। तो सबसे बड़ी चीज़ पहले तो ये है कि हमें हेल्थ में अपने फ़ायदा मिला। सेकंड, हमें माइंड फ्रेश हो जाता है, आके हम यहाँ करते हैं, और एनवायरनमेंट यहाँ का इतना अच्छा है कि बार-बार आने का मन करता है। वाक़ई योग में इतनी शक्ति है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं और रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल करने के पीछे भी मकसद हमारा यही होता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और दूसरों तक भी एक पॉज़िटिव मैसेज पहुँचे। हम आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और लोगों तक अपने योग के अनुभव पहुँचाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।